नमस्कार, मैं आलोक कुमार मेहता, डायरेक्टर जन शिक्षण संस्थान इंदौर। इस वीडियो में आपको सिद्ध पोर्टल पर हम कैंडिडेट का बायोमेट्रिक डिवाइस से कैसे ई केवाईसी कर सकते हैं, ये बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हम स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ पर हमको कैंडिडेट का लॉगिन करना है, जिसका हमने रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया है। लॉगिन वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसमें हम सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है लर्नर ऑब्लिक पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर हमको कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर इंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पर डेमो के लिए एक नंबर इंटर कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद में उसका हमने जो भी पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड हमको इंटर करना है। इस इंटर करने के बाद हम कैंडिडेट के लॉगिन आईडी में चले जाएंगे। अब लॉगिन आईडी में जाने के बाद हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर लिखा है कंप्लीट योर आधार ई केवाईसी। तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उसकी ई केवाईसी करने के लिए। जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर वो सबसे पहले पूछेगा कि हमको ई केवाईसी कैसे करना है। उसके लिए 3 ऑप्शन है, बाय आईराइस, बाय बायोमेट्रिक, बाय ओटीपी। ओटीपी हम सिलेक्ट करेंगे तो कैंडिडेट का जो भी आधार नंबर लिंक होगा, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा, उस पर ओटीपी जाएगा, वहाँ से वेरिफिकेशन होगा। सेकेंड ऑप्शन है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक मीन्स बायोमेट्रिक मशीन, जिससे थंब मशीन भी कहते हैं, उसके थ्रू हम ई केवाईसी का प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक मशीन से ई केवाईसी करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो हमारे जिस भी सिस्टम लैपटॉप में हम ई केवाईसी करना चाह रहे हैं उसमें जो हमारे पास जो भी कंपनी का मशीन है उसकी आरडी सर्विस इंस्टॉल होना चाहिए, और दूसरा उस मशीन का सॉफ्टवेयर। दोनों, जैसे मंत्रा की मशीन है तो उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके हम दोनों सॉफ्टवेयर, एक हो गया उसका आरडी सर्विस का और दूसरा हो गया मशीन का, वो दोनों सॉफ्टवेयर हमको इस मशीन पे जिस भी लैपटॉप से हम कर रहे हैं उस पर इंस्टॉल करना है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर हम ई केवाईसी का प्रोसेस मोबाइल एप्लीकेशन से करते हैं तो अभी मोबाइल एप्लीकेशन में एक इशू आ रहा है कि उसमें बायोमेट्रिक और आईराइस वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं है। तो इसलिए मोबाइल एप्लीकेशन से अभी बायोमेट्रिक या आईराइस से कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। मोबाइल से केवल हम ओटीपी से कर पा रहे हैं। अगर हमको बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन लेना है तो हमको किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे मशीन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उससे बायोमेट्रिक डिवाइस से हम उसकी ई केवाईसी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लैपटॉप पर बायोमेट्रिक करके आपको दिखाऊंगा। तो अगर हमको मशीन से बायोमेट्रिक या ई केवाईसी करना है बायोमेट्रिक डिवाइस से, हम दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे बाय बायोमेट्रिक और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यूशन के बाद में फिर से अगेन हमको इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यूशन के बाद में यहाँ पर वो कैंडिडेट का आधार नंबर पूछेगा, तो हमको उसका आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद में हमको यहाँ पर चेक बॉक्स में आई एग्री को चेक करना है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में वो फिंगर रखने के लिए कहेगा, तो कैंडिडेट की बायोमेट्रिक मशीन पर एक रेड लाइट जल जाएगी, वहाँ पर उसकी फिंगर हम रखेंगे, वो फिंगर को कैप्चर करेगा। यहाँ पर लिखा आएगा कैप्चर्ड सक्सेस, और जब तक ये आगे प्रोसेस नहीं करता है हमको उसका वेट करना है। हाँ, सर्वर इशू के कारण 2 या 1 मिनट लग सकता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उस कैंडिडेट का बायोमेट्रिक उसने कैप्चर कर लिया और उसका ई केवाईसी सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर एक मैसेज आ गया, कांग्रेचुलेशन यूर आधार हैज़ बीन वेरीफाइड। यहाँ पर उसको हम डन कर देंगे और यहाँ पर उसका जो केवाईसी का स्टेटस है वो कंप्लीटेड लिखा हुआ जाएगा। आधार में जो कैंडिडेट का फोटो है वो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोफाइल फोटो में यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैंडिडेट की बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से ई केवाईसी कर सकते हैं। थैंक यू।